ठीक है। टू इंक्रीज द एंगुलर मैग्निफिकेशन कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज इज यूज विच इज कॉल्ड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो ये होती है बेटा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है ना। तो इसको बनाने का तरीका आप याद रखेंगे, बोर्ड में तो बहुत बनाना पड़ता था इसको। तो इसका तरीका ये था कि पहले इसको मत बनाओ आप कभी भी। पहले आप ये लेंस बनाओ, उससे ये इमेज बना लो, फिर यहाँ पर जो इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग। कई बार पहले इसको बना देते हैं तो मेरा मैच कराते रहते हैं, बनता नहीं है ढंग से। ठीक है। तरीका ये, पहले आप लेंस बना दो, फिर इसको यहाँ पे इस तरह से बना दो, फिर यहाँ पर इसको जहाँ पे कटे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बड़ा सा लेंस। तो आप जो ऑब्जेक्ट के पास रहे, जैसे इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, तो आपको एंगल एनलार्ज करना है। ठीक है। तो ये देखो, ये वाला जो लेंस के जो ऑब्जेक्ट के पास रहने वाला लेंस है, इसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस बोलेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। और जो हमारी आई के क्लोज रहेगा दैट इज कॉल्ड आई पीस। ठीक है ना। ऑब्जेक्ट के क्लोज रहने वाला लेंस क्या है, ऑब्जेक्टिव है। और आपका आई के क्लोज रहने वाला जो लेंस है वो आपका आई पीस है। तो ऑब्जेक्टिव इमेज कहाँ बनाएगा, यहाँ पे कहीं बनाएगा, जैसे वी नॉट डिस्टेंस पे बना रहा है मान लो। ये आपका ए बी है, तो इस ए बी की इमेज कहीं यहाँ पर बनाएगा ए डैश बी डैश पर। और फिर वो जो ऑब्जेक्ट बनेगा पहले लेंस के लिए, पहले लेंस से जो ऑब्जेक्ट बन रहा है वो क्या करेगा, दैट विल एक्ट एज ए ऑब्जेक्ट फॉर दिस आई पीस। तो एक बार ये मैग्नीफाई छोटा बन गया, इमेज बड़ा बनेगा बेसिकली। ठीक है ना। लेकिन जैसा भी है, बड़ा है छोटा है, लेकिन इसके बाद जो मेन मैग्निफिकेशन होगा वो कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा आई पीस। ये आई पीस इसको मैग्नीफाई करेगा फिर। तो ये आपका ए बी है, ये आपका ए डैश बी डैश है, ए डबल डैश बी डैश है। तो ये फाइनल इमेज है बेटा आपकी। ठीक है ना। अब इसमें भी वही केस है कि आपको एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालना है। तो एक बार देख लो, टू कॉन्वेक्स लेंसेज आर माउंटेड कोएक्सियली इन सेपरेट ट्यूब्स। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात और कि इनके ट्यूब्स ऐसा नहीं होता है कि एक ही ट्यूब के दो कॉर्नर पे लगे हुए लेंस। ठीक है, अलग अलग ट्यूब होती है, तो इनके बीच की डिस्टेंस आप बहुत इजीली एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है ना। क्योंकि आपको क्या करना था, इस ऑब्जेक्ट को इसके फोकस पे लाना होता है, या फिर कैपिटल डी फोकस पे इमेज बने या कैपिटल डी पर बने, तो वो आपको एडजस्ट करना पड़ता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप इसकी बीच की डिस्टेंस को आगे पीछे कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली ये ऑब्जेक्ट की इससे डिस्टेंस चेंज होती जाएगी। मान लो आपने इसको फिक्स रखा है, इसको थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया, तो ये डिस्टेंस चेंज होगी ना ऑब्जेक्ट की। ठीक है। तो यहाँ पर ये बनने वाला एंगल भी चेंज हो जाएगा, तो मैग्निफिकेशन उसके अकॉर्डिंग चेंज होगी। फाइनल मैग्निफिकेशन किसको बोलेंगे, यहाँ पर ये फाइनल इमेज जितना एंगल बना रही है यहाँ। ठीक है ना। ये फाइनल इमेज जितना एंगल बना रही है यहाँ पर, दैट इज आपका क्या है, वो फाइनल एंगल है थीटा। एक तो थीटा नॉट हो गया बिना इंस्ट्रूमेंट के, दूसरा थीटा कितना हो रहा है, ये आपकी फाइनल इमेज जितना एंगल बना रही है। ठीक है, वो उतना ही है जितना ये बना रहा है। तो वो टेन थीटा आपको थीटा निकालना है यस। ठीक है ना। तो टू कॉन्वेक्स लेंसेज आर माउंटेड कोएक्सियली इन सेपरेट ट्यूब्स। सेपरेट ट्यूब्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि तभी आप इनके बीच की डिस्टेंस एडजस्ट कर सकते हैं दोनों के। ए डैश बी डैश इज रियल इन्वर्टेड एंड एनलार्ज इमेज ऑफ ए बी। तो ए बी पहले यहाँ बन गई रियल इन्वर्टेड एंड एनलार्ज इमेज ऑफ ए बी। Separation between the lenses is adjusted in such a way that A dash B dash lie within the focal length FE of the eyepiece। तो इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपन कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसके फोकस पे आ जाए। ठीक है, फोकस पे आ जाएगा तो फिर ये वर्चुअल रियल इमेज बनेगी। अभी बेसिकली ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की उल्टी रहेगी ये इमेज। ठीक है ना। तो जो नॉर्मल टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप होती है उसमें एक लेंस और लगा देते हैं इसमें, वो तीन लेंस का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। जो मैं कह रहा हूँ आपको एससीवी से पढ़ना है, गैलीलियन टेलीस्कोप और टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। मैं आपको जस्ट ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बता रहा हूँ। तो उनमें एक एक लेंस और आ जाता है। तो एक लेंस लगा देते हैं, उसका मैग्निफिकेशन कुछ नहीं होता, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होती है उसके ऑब्जेक्ट। तो बस वो इसको सीधा कर देता है, तो फाइनल इमेज सीधी दिखती है उस टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। ठीक है ना। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में फाइनल इमेज क्या दिखती है, सीधी दिखनी चाहिए ना। कोई हम टेलीस्कोप लेंगे थोड़ी उल्टी चीजें देखना पसंद करेंगे। इसमें तो उल्टी दिख रही है एस्ट्रोनॉमिकल, जहाँ तक बात। बट टेलीस्कोप जो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप है उसमें क्या करोगे आप, उसमें एक और लेंस लगा के इस फाइनल इमेज को सीधा कर देते हैं। तो बहुत क्लियरली मेंशन, अगर ये समझ गए वो भी समझ जाओगे।
देखो, सेपरेशन बिटवीन द lenses is adjusted in such a way that a dash b dash lie within the focal length fe of the eyepiece. Eyepiece form virtual and enlarged image of a double dash b dash. बोर्ड में लिखने को आता है तो सब लिखना पड़ता है एग्जैक्टली इसी तरीके से। ठीक है ना? कि आई कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन का फार्मूला निकालो या स्ट्रक्चर बताओ, डिस्क्राइब करो, तो ये है। सो फाइनल इमेज इज इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। ये भी खासियत है इसमें, फाइनल इमेज ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इन्वर्टेड है। क्लियर है? अब आपको निकालना है थीटा, निकालना है जिससे आप इसका एंगुलर मैग्निफिकेशन का फार्मूला याद कर पाओ। ठीक है ना? उसको समझ पाओ। तो यहाँ तक स्ट्रक्चर में तो किसी को डाउट नहीं है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, दो लेंस, दोनों के बीच की डिस्टेंस एडजस्ट कर सकते हो। एक के कारण जो इमेज बनेगी दूसरे का ऑब्जेक्ट होगी। ये इमेज डिपेंड करती है इसके फोकस पे आ रहा है तो ये इमेज इन्फिनिटी पे बन जाएगी। वही सिंपल वही केस रहेंगे। अगर आपका ये इसके एग्जैक्ट फोकस पर आ गया, मतलब ये डिस्टेंस, अच्छा इसकी फोकल लेंथ को एफ ही कहते हैं आई पीस की, ऑब्जेक्टिव की एफ नॉट कह रहा हूँ। तो अगर आपका ये वाला ऑब्जेक्ट इसके फोकस पर आ गया, ठीक है ना, ये वाला ऑब्जेक्ट इसके फोकस पर आ गया, तो फाइनल इमेज कहाँ बन जाएगी? इन्फिनिटी पे बन जाएगी। और अगर ये आपका इसके किसके आ गया, मतलब वो अपन वैल्यू निकाल सकते हैं कि ये फाइनल इमेज कैपिटल डी पर है तो ये डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो उसी बेसिस पर हम इसका एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालेंगे। देखो